बहन मायावती ने दिया उत्तराधिकारी मामले पर बड़ा बयान। लोगों की प्रतिक्रिया देख आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए हर एक ट्वीट इस वक्त चौंकाने वाला ही दिखाई दे रहा है। हाल ही में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, राज्यसभा सांसद रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, इसके साथ साथ नितिन सिंह, इन्हें बहुजन समाज पार्टी से तत्काल प्रभाव से गुटबाजी के चलते निष्कासित कर दिया। लेकिन इस निष्कासन के बाद इंतजार इस बात को लेकर था कि अब बहन मायावती के जरिए आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो मुकाम हासिल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है उसको कहने के पाने के लिए क्या कुछ बहन मायावती के अगले फैसले होंगे। ऐसे में इंतजार था और आज बहन मायावती के जरिए आपने देखा कि उत्तराधिकारी वाले मसले पर जो बयान दिया गया इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं और बहस जारी है। पूरे के पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से बहन मायावती ने ये बात फिर एक बार साबित कर दी कि उनके लिए बहुजन समाज पार्टी द्वारा चलाया गया मिशन और मूवमेंट सर्वोपरि है। सबसे पहले बहन मायावती ने उस बात को याद दिलाया कि बहुजन समाज पार्टी देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान को सत्ता तक पहुंचाने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा कुछ लगा त्याग कर स्थापित की गई एक पार्टी है और इसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित ही सर्वोपरि है। बहन मायावती ने आगे ये भी कहा कि मान्यवर कांशीराम साहब की वो किस तरीके से शिष्या और उत्तराधिकारी है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन के आखिरी सांस तक संघर्ष वो करती रहेंगी और ये कुर्बानी उनकी इसी तरीके से जारी रहेगी। बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी और सामाजिक लाचारी से जीवन मुक्त कहने के जीवन जिए, इसीलिए उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहन मायावती लगातार संघर्ष करती रहेंगी, ये वो उन्होंने कहा। और आगे आगे उनका ये कहना है कि मान्यवर श्री कांशीराम की तरह उनके जीती जी बहुजन समाज पार्टी और मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तब ही तभी जब वह की मान्यवर कांशीराम साहब जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहे। मतलब बहन मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर तमाम जो पैरामीटर्स बनाए हैं उन पैरामीटर्स को समझने की जरूरत है। जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी उत्तराधिकारी तौर पर बहन मायावती को बनाया और बहन मायावती ने अपने जीवन का यह संकल्प बनाया कि अपने जीवन के आखिरी सांस तक मान्यवर कांशीराम साहब की शिष्या के तौर पर इस बहुजन मूवमेंट को हर कीमत पर मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए वो तैनात रहेंगी, आखिरी सांस तक काम करेंगी। और इतना ही नहीं तो ऐसे विचारधारा, ऐसे मूवमेंट को जब सौंपने की बात आए तो हर दुख और तकलीफ को उठाकर उसे आगे बढ़ाने का जी जान लगाकर तब तक सही मायने में मान्यवर कांशीराम साहब और बहन मायावती का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, यही साफ तौर पर बहन मायावती का ये कहना है। अगली बात बहन मायावती ने इस अपने ट्वीट के जरिए कही है कि जिस तरीके से वास्तविकता जो हालात चल रहे हैं उस मुताबिक साथ ही देश भर में बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता पार्टी द्वारा निर्देश निर्धारित अनुशासन और दायित्व के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से तन मन धन के साथ लगातार काम करते रहे और ये काफी ज्यादा जरूरी है। बहन मायावती ने कहा है कि जब तक तन मन धन के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी का बड़ा हो छोटा हो कोई भी पदाधिकारी हो वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसी जिम्मेदारी के साथ खासकर कैडर के बल पर और जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की मजबूती व सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने के साथ साथ आगे भी चुनाव की तैयारी में पूरी दमदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी जो एकमात्र आशा की किरण बनी हुई है वो काम करती रहेगी। ये तमाम बातें बहन मायावती के जरिए साझा की गई है और इस पूरे के पूरे बयान को लेकर बता दे कि लगातार लोगों की प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया आपके साथ मैं साझा करता चलूंगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहन जी आपके विचार मान्यवर कांशीराम साहब जी के विचार बाबा साहब डॉक्टर
अंबेडकर के विचारधारा बिल्कुल मिलती जुलती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महापुरुष का मूवमेंट है और बहुजन समाज के कुछ गद्दार लोग पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सपना पूरा नहीं होगा। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए मनुवादी ताकतों के साथ साथ दलित तबके से आने वाले लोग भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों की जो मेहनत है वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगी। ये बात यहाँ पर यूजर कह रहे हैं। और इसके साथ साथ डीएनएन हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार वैभव कुमार, इनका ये कहना है कि पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह की श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा रहे। यहाँ पर बहन मायावती की बात को पुनः दोहराने का काम किया गया और चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन मायावती के नजरिए से उनका उत्तराधिकारी किस तरीके से होना चाहिए, उसके काम करने के तौर तरीके, शैली में, उसमें आंतरिक तौर पर मूवमेंट को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या गुण होनी चाहिए। आज बहन मायावती ने उन तमाम चीजों को लेकर काफी कुछ गहराई से बातें कही है। अगली प्रतिक्रिया देखिए। अगली प्रतिक्रिया यूजर का कहना है कि बहन जी के लिए रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। मान्यवर साहब के त्याग से बनी पार्टी बसपा है और बहुजन मूवमेंट के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब के पच्चीनों पर चलकर बहन जी ने अपना अलग मकाम हासिल किया है और बहन जी का फैसला सर्वोपरि है। बहन जी हमारा गुरूर है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि बहन मायावती के जरिए लिया गया फैसला ये काफी ज्यादा सूझबूझ का होता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ये बहुजन समाज पार्टी की फकत एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, बहुजन समाज के लिए वो आशा की किरण है और कहने की इस समय की वर्तमान में महानायिका है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर बहुजन राजनीति में एक ऐसा अपना ओहदा और ऐसा नाम हासिल किया है जो कि उनके अलावा अब वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई दूर दूर तक नेता नहीं नजर आता और यही बात लगातार कही जा रही है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया देखिए। अगली प्रतिक्रिया में यूजर का कहना है कि बहन मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बसपा किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि देश में रह रहे करोड़ों बहुजनों का घर है। और इस ट्वीट के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि बीएसपी का पौधा मान्यवर कांशीराम साहब ने लगाया था, जिसको बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम साहब के साथ देश के करोड़ों बहुजनों ने मिलकर दिन रात सड़कों पर संघर्ष करके खड़ा किया है। बहन जी आप संघर्ष करो, बहुजन समाज का बच्चा बच्चा आपके साथ है। यहाँ पर जिस तरीके से बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने के लिए जो संघर्ष जमीनी स्तर पर, मतलब ये कहेंगे कि साइकिल से लेकर तो प्लेन का जो सफर तय किया, इस बीच एक लंबा कड़ा संघर्ष रहा। इस संघर्ष में जिस तरीके से अनेकों लोगों ने अपना घर कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, तमाम तरीके की कुर्बानियों के बाद इस मिशन और मूवमेंट को इस हद तक पहुंचाने का काम मान्यवर कांशीराम साहब, उसके बाद बहन मायावती के जरिए क्लियर करने का जो काम हुआ है, उसमें लगातार जो है अपनी सहायता और जिस तरीके से मदद हो सके हर वो संभव कोशिश की जाएगी कि इसको जीवित रखा जाए। और यही तमाम बातें लगातार यूजर्स के जरिए कही जा रही है। अगली प्रतिक्रिया आपके साझा करने चलेंगे। भाई आकाश आनंद जी को यूपी की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी के साथ मिलकर प्रदेश की कमान संभाले, मिशन 2027 की शुरुआत करें, 2007 की तरह 2027 भी हमारा होगा। तो कई यूजर्स का यह भी कहना है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इनके साथ मिलकर वो यूपी की कमान संभालेंगे, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी मुताबिक 2027 में भी इसी तरीके का नजारा होगा। ये लगातार बात यूजर के जरिए कही जा रही है। इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया भी देखिए कि लोगों का और क्या कुछ कहना है। ये प्रतिक्रिया आपको काफी कुछ अंदर तक बात को समझाएगी कि आदरणीय बहन जी इस वक्तव्य में बहुत कुछ छिपा है। बहन मायावती के जरिए कहे गए इस बात में बहुत कुछ छुपा है। यूजर आगे कह रहे हैं कि कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ बड़ा सबके सामने आने वाला है। बहन जी के कथन से तो यही प्रतीत हो रहा है कि पार्टी के उत्तराधिकारी की खोज अभी भी पूरी नहीं हुई है और उत्तराधिकारी खोजा भी है और उसकी कार्यप्रणाली से
खुश नहीं है। तो यहाँ पर इस बात को समझिए कि बहन मायावती ने इस कथन से प्रेरित होता है, जो बात उन्होंने अपने तीसरे नंबर के ट्वीट में कही है कि पार्टी के उत्तराधिकारी की खोज अभी भी पूरी नहीं हुई है और उत्तराधिकारी खोजा भी है, उसकी कार्यप्रणाली से बहन मायावती खुश नहीं है। तो ये प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ हमने साझा करने की कोशिश की है कि क्या कुछ कहा गया है बहन मायावती के जरिए। आज तमाम जो 5 ट्वीट किए गए हैं, इन तमाम पांचों ट्वीट ने सियासत में, देश के पूरे राजनीति में एक हलचल पैदा कर दी है, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तो मेन स्ट्रीम की मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार खबरें देखी जा रही है। बहन मायावती के माध्यम से उत्तराधिकारी के तौर पर फिर एक बार उन्होंने तमाम पैरामीटर्स को साझा किया है और उसके साथ साथ इन पैरामीटर को लेकर क्या कुछ बहन मायावती कहना चाहती है, यह आने वाला समय वक्त जरूर जल्द ही बताएगा। तमाम खबरों को लेकर, तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आपकी राय हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ।